विठोबा या फिर विठल देव भगवान विष्णु या फिर कृष्ण का एक रूप माना जाता है। इनका मुख्य मंदिर पंढरपुर महाराष्ट्र में स्थित है, जहां पर हर साल लाखों भक्त आकर दर्शन करते हैं। विठोबा की मूर्ति में वे अपने दोनों हाथ कमर पर रख कर खड़े दिखाई देते हैं। भक्त इन्हें विठल, पांडुरंग, हरि, विठोबा नामों से पुकारते हैं। इनकी भक्ति परंपरा को वारकरी संप्रदाय कहा जाता है। संत तुकाराम जी के बारे में जाने तो ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध वारकरी संत, कवि और समाज सुधारक थे। ये भगवान विठल के अनन्य भक्त थे और इनकी रचनाओं को अभंग कहा जाता है। इनका जन्म पुणे जिले के देहू गांव में 1608 ईस्वी में हुआ था। तुकाराम जी ने जात पात, अंधविश्वास और ढोंग का विरोध किया और साधारण जनों को भक्ति का सरल मार्ग बताया। उनका यह कहना था कि भगवान तक पहुंचने के लिए किसी बड़े यज्ञ, पूजा या फिर दिखावे की कोई जरूरत नहीं है। सच्चा प्रेम और नाम स्मरण ही पर्याप्त है। संत तुकाराम जी को वारकरी परंपरा का महाराष्ट्र का भक्ति कवि कहा जाता है। इनकी रचनाएं तुकाराम गाथा नामक ग्रंथ में संकलित है। देहू गांव पुणे जिले का एक छोटा सा शहर है और ये जो है वो संत तुकाराम जी की जन्मस्थली होने के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक गाथा मंदिर भी है तुकाराम जी का, जो कि इंद्राणी नदी के पास स्थित है और संत तुकाराम जी के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। तुकाराम जी के पिता का नाम बोलहोबा अंबिले और माता का नाम कनकई था। उन्होंने अपने गुरु बाबा जी चैतन्य से ज्ञान प्राप्त किया था। बचपन में ही माता पिता को खो देने के बाद में उन्हें पारिवारिक व्यवसाय की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी, लेकिन व्यक्तिगत त्रासदियों ने उन्हें आध्यात्मिक मार्ग की ओर प्रेरित किया। तुकाराम जी पंढरपुर के भगवान विठल के भक्त थे और उन्हें विठल की याद में ही डूबे रहते थे। उन्होंने अभंग नामक लगभग 5000 भक्ति काव्य लिखे, जो आज भी तुकाराम जी गाथा पुस्तक में संकलित है। वे अपने अभंगों का कीर्तन करते थे, जो महाराष्ट्र के वारकरी समुदाय में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। तुकाराम जी वारकरी परंपरा के एक महान संत थे और उन्होंने इस परंपरा को बहुत बल दिया। जिस दिन तुकाराम जी ने अपना शरीर त्यागा, उसे तुकाराम बीज कहा जाता है। तुकाराम जी ने अपने भक्ति, सदाचार और ईश्वर के प्रति प्रेम के माध्यम से लाखों लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने ये दिखाया कि सच्ची भक्ति और आत्मविश्वास के साथ में किसी भी जाति या धर्म में जन्म लेकर किया जा सकता है। उन्होंने धार्मिक रूढ़िवाद को चुनौती दी। वे पंढरपुर के भगवान श्री विठोबा के भक्त थे, जिन्हें विठल के नाम से जाना जाता है। वे अभंग नामक अपनी भक्ति कविता के लिए जाने जाते हैं, जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय है। उनकी कई कविताएं सामाजिक। ऐसा कहा जाता कि तुकाराम जी ने अपने जीवन के अंतिम क्षण में नदी के तट पर कीर्तन करते हुए वैकुंठ गमन किया और आज भी उनके भक्त तुकाराम बीज के दिन उन्हें याद करते हैं। ऐसा कहा जाता कि एक बार संत तुकाराम जी की भक्ति से शिवाजी महाराज की रक्षा हुई थी। जब आस्था शुद्ध होती है तो चमत्कार अपने आप घटित हो जाता है। भगवान विठल के प्रति संत तुकाराम जी की अटूट भक्ति ने न केवल लाखों लोगों को प्रेरित किया, बल्कि शिवाजी महाराज की उनके सबसे कठिन समय में रक्षा की। सच्ची भक्ति में पहाड़ों को हिलाने और जीवन बचाने की शक्ति। देहू पुणे जिला महाराष्ट्र यह वह स्थान है जहां पर संत तुकाराम जी ने मोक्ष प्राप्त किया था और उनका समाधि मंदिर स्थित है। देहू में जगत गुरु संत तुकाराम जी महाराज मंदिर स्थित है, जो कि तुकाराम के अभंगों के पाठ के लिए प्रसिद्ध हैं। मंदिर परिसर में वह शिला भी है जिस पर तुकाराम जी ने तपस्या की थी। साथ ही उनकी कृतियों की हस्तलिखित प्रतिलिपियां भी रखी हुई हैं। यह भक्तों के लिए गहरी श्रद्धा का स्थान है, जहां पर वार्षिक अनुष्ठान और तीर्थ यात्राएं आयोजित की जाती हैं। तुकाराम जी को चैतन्य नामक साधु ने राम कृष्ण हरि मंत्र का उपदेश दिया था। वे विठल यानी विष्णु के परम भक्त थे। तुकाराम जी नाम का अर्थ जाने तो कवि संत या भक्ति और आध्यात्मिकता से जुड़ा है, जो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत और कवि तुकाराम जी के संदर्भ में प्रयोग होता है। तुका से लिया गया ये नाम भक्ति और आध्यात्मिकता के महत्व को दर्शाता है, जिससे बच्चे का नाम तुकाराम रखने से उसे एक सुंदर अर्थ मिलता है। संत तुकाराम जी अपने समय के भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभ थे और उन्होंने राम कृष्ण हरि मंत्र का प्रचार किया, इसलिए ये नाम एक पवित्रता और भक्ति का प्रतीक भी है।
विठल और तुकाराम जी के संबंध के बारे में जाने तो संत तुकाराम जी ने अपने जीवन को पूरी तरह विठल भक्ति को समर्पित किया। उनकी कविताओं और भजनों में हर जगह विठल विठल नाम ही आता है। वारकरी संप्रदाय में आज भी हर साल पडरवारी पैदल यात्री आयोजित होती है, जिसमें भक्तगण तुकाराम जी महाराज की पालकी लेकर विठल मंदिर पडरपुर पहुंचते हैं।